भागवत पुराण में नारद के आध्यात्मिक ज्ञान की कहानी का वर्णन है। वे देवताओं के बीच सूचना के प्राथमिक स्रोत थे और माना जाता है कि वे पृथ्वी पर पहले ब्रह्मांडीय दूत थे। अपने पिछले जन्म में नारद एक गंधर्व संगीतमय प्राणी थे, जिन्हें भगवान विष्णु के बजाय देवताओं की महिमा गाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। उनका जन्म कुछ विशेष रूप से संत पुजारियों की दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। पुजारियों ने उनकी और उनकी मां की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपने भोजन प्रसाद में से कुछ खाने की अनुमति देकर आशीर्वाद दिया, जो पहले उनके देवता विष्णु को चढ़ाया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने इन ऋषियों से और आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें कई आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते सुना। वर्षा ऋतु के 4 महीनों के दौरान जब ऋषि अपने आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे और एक साथ रहते थे, तो वे विष्णु के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते थे और वहीं से नारद इन कहानियों को सुनते थे। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने परम निरपेक्ष सत्य को समझने के लिए आत्मज्ञान की तलाश में जंगल में घूमने का फैसला किया। एक शांत वन स्थान पर पहुंचकर पास की एक जलधारा से अपनी प्यास बुझाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे ध्यान योग में बैठ गया। अपने हृदय में भगवान विष्णु के परमात्मा रूप पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जैसा कि उसे अपने पुजारियों द्वारा सिखाया गया था। कुछ समय बाद नारद को एक दृष्टि का अनुभव हुआ, जिसमें नारायण विष्णु उसके सामने प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए और बोले। उसी क्षण उन्हें देखने का आशीर्वाद होने के बावजूद नारद अपने मरने तक उनके विष्णु के दिव्य रूप को फिर से नहीं देख पाएंगे। नारायण ने आगे बताया कि उन्हें उनके रूप को देखने का मौका इसलिए दिया गया था क्योंकि उनकी सुंदरता और प्रेम प्रेरणा का स्रोत होगा और फिर से विष्णु के साथ रहने की उनकी सुप्त इच्छा को बढ़ावा देगा। इस तरह से नारद को निर्देश देने के बाद विष्णु फिर उनकी दृष्टि से गायब हो गए। लड़का अपने ध्यान से जागा, रोमांचित और निराश दोनों। अपने जीवन के बाकी समय में नारद ने भगवान विष्णु की भक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी मृत्यु के बाद विष्णु ने उन्हें नारद के आध्यात्मिक रूप से आशीर्वाद दिया, जैसा कि वे अंततः जाने गए। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में नारद को भगवान का एक शक्तिवेश अवतार या आंशिक प्रकटीकरण अवतार माना जाता है, जिसे विष्णु की ओर से चमत्कारी कार्य करने का अधिकार दिया गया है। शिव पुराण में एक कथा का वर्णन है जिसमें नारद की तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। चूंकि ऋषि हिमालय में ध्यान कर रहे थे और शिव की कृपा प्राप्त थी, इसलिए वे देवता की माया से सुरक्षित थे और इसलिए अविचलित रहे। जब नारद को इस बात का पता चला, तब भी शिव की माया से भ्रमित होकर उन्होंने इस घटना को अपनी मानसिक शक्ति के कारण बताया और अपनी उपलब्धि पर गर्व किया। ऋषि का अभिमान तोड़ने के लिए शिव के सुझाव को मानते हुए विष्णु ने नारद के गुणों की प्रशंसा की, लेकिन उन्हें भ्रमित न होने की चेतावनी भी दी। ऋषि ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। विष्णु ने शिव की माया का विस्तार करके नारद के मार्ग में एक महान और समृद्ध नगर का निर्माण किया। उन्होंने वैकुंठ की यात्रा की और विष्णु से उन्हें देवता का रूप देने का अनुरोध किया ताकि श्रीमती अपने स्वयंवर समारोह के दौरान ऋषि को अपने पति के रूप में चुने। विष्णु ने नारद को उनके लिए जो लाभदायक होगा उसे देने का वादा किया, उन्हें अपना रूप दिया, लेकिन एक बंदर का चेहरा। यह मानते हुए कि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, नारद आश्वस्त हो गए कि श्रीमती उन्हें चुनेंगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। विष्णु ने एक राजा के रूप में समारोह में भाग लिया और श्रीमती ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना। क्रोधित होकर नारद ने विष्णु को श्राप दिया कि वे उस महिला से भी अलग हो जाएंगे जिससे वह प्यार करते थे और केवल एक बंदर चेहरे वाले व्यक्ति द्वारा ही उन्हें बचाया जाएगा। जब उनकी माया दूर हो गई, तो नारद ने विष्णु से क्षमा मांगी। देवता ने ऋषि को निवासों पर जाने और शिव के गुणों की प्रशंसा करने का निर्देश दिया। देवी भागवत पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में नारद ने विष्णु से माया की प्रकृति और महानता के बारे में पूछा। देवता ने उन्हें एक झील की ओर निर्देशित किया, जिसमें ऋषि ने स्नान किया। ऋषि एक महिला में बदल गए। उसने तलध्वज नामक एक राजा से विवाह किया और उसके कई बेटों